जिस तरह उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर के लिए कँप गई थी। और जब कँपने के बाद फिर मैंने उनसे बात भी की, काँपते हुए भी मैंने बात किया कि सर हो सकता है आपको कोई भड़का रहा होगा, तो इस तरह का धमकी क्यों? अगर मैंने किसी खिलाड़ी के लिए मैंने आवाज़ उठाई तो उसके बदले में मुझे धमकियाँ मिलेंगी। जो था वही मैंने बोला है, तो मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि औकात में रहो? आपकी क्या शिकायतें हैं, क्या ग्रीवेंसेस है जिसके लिए आपको कई प्लेटफॉर्म पर दरवाज़ा खटखटाना पड़ा हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के अगेंस्ट में? देखिए, मैंने जो कुछ झारखंड के खिलाड़ियों के हित के लिए मैंने कुछ बात उठाई थी, जो एकलव्य सेंटर के बच्चियों के लिए, क्योंकि जो भी मुझे रिपोर्ट मिला, क्योंकि मैं झारखंड में अगर अभी देखा जाए तो मैं एज ए लीडर मैं हॉकी में काम कर रही हूँ। तो अगर मैं एज ए लीडर मैं अपने छोटे खिलाड़ियों के लिए, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए मैं अगर एक स्टेप आगे नहीं आऊँ तो फिर मेरा लीडर का क्या मतलब है? तो अगर मैंने कुछ चीज़ें गलतियाँ देखी और वो साबुत भी हुआ, तो अगर उस बेस पे अगर साबुत हो गया होने के बाद अगर मुझे धमकी दिया जाता है कि आप औकात में रहो, औकात में रह के बात करो, तो मैंने बोला कि सर औकात में क्यों? भोलानाथ सिंह द्वारा, जो जनरल सेक्रेटरी हॉकी इंडिया के हैं, उनके द्वारा मुझे धमकी आया था 9 मई को लगभग 7-8 बजे आसपास। और उस दौरान मैं पापा के पास बैठी थी, पापा बीमार हैं, और एकदम से फ़ोन आया। मैं कुछ मेरे पास रिकॉर्ड करने का भी कोई चांस नहीं है, मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे को बोला जाएगा। और जिस तरह उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर के लिए कँप गई थी। और जब कँपने के बाद फिर मैंने उनसे बात भी की, काँपते हुए भी मैंने बात किया कि सर हो सकता है आपको कोई भड़का रहा होगा, इसलिए आप ऐसा बात कर रहे होंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक बात हुआ है, मैं जो सुन रही हूँ, स्टोरी बनी है कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बुलाए थे और मैं गई थी। तब का स्टोरी ऐसा बन गया था कि भोलानाथ सिंह को हटाने के लिए गई थी असुंता, जबकि मुझे खेल मंत्री ने बुलाया था कि असुंता ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, कैसा है क्या है। उसमें बहुत लोग गए थे, 3-4 लोग भी गए थे, ओलंपियन मनोहर टोपनो भी गए थे, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर सावित्री पूर्ति भी गई थी। तो उस दौरान भी ये स्टोरी बनी थी। तो मैंने उनको यही बोला कि सर इस तरह का भी बात बन सकता है और आपको अभी भड़काया जा रहा होगा। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि असुंता मुझे ना हॉकी झारखंड से हटा सकता है, ना हॉकी इंडिया, ना वर्ल्ड हॉकी से कोई हटा सकता है। तो मैं बोली कि सर मुझे नहीं मालूम, उतना दूर तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है इतने दूर बात करने की। तो ये सारी चीज़ें बात हुई, 9 मिनट लगभग हमारी बात हुई है, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। तो इस तरह का धमकी क्यों? अगर मैंने किसी खिलाड़ी के लिए मैंने आवाज़ उठाई तो उसके बदले में मुझे धमकियाँ मिलेंगी? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? मैंने देश के लिए मेडल दिया है, देश के लिए मैंने 14-15 साल खेला है, देश के लिए मैंने 13 साल से कंटिन्यू मैंने एज ए सिलेक्टर काम किया है। अगर मैंने कुछ किया होगा तभी तो मेरे नाम से भी अवार्ड दिया जाता है। मेरे मम्मी पापा तो गांव में रहते, वो तो सिफारिश नहीं किए होंगे कि मेरी बेटी को इंडिया टीम में खिलाओ, इंडिया टीम का सिलेक्टर बनाओ, इंडिया टीम का कैप्टन बनाओ। मेरे मम्मी पापा तो नहीं बोल सकते। मैंने कुछ किया, मेरे में कुछ टैलेंट होगा तभी तो मैं इतना दूर गई। और आज मुझे ये सुनने को मिलेगा कि एक गलती को मैं सच्चाई बता रही हूँ तो मुझे धमकियाँ मिल रही है। मैं इस गलती पर आना चाह रहा हूँ जिसको आप उजागर कर रही हैं। ये कौन पर्सन है जिसके आसपास की सारी गलतियाँ जो है वो शामिल है, सराउंड कर रही हैं? देखिए, ये सुधीर गोला जो हमारे कोच रह चुके हैं झारखंड एकलव्य टीम सेंटर के, तो उनके ऊपर कुछ गर्ल्स के द्वारा जो कंप्लेन आया है वो मैंने देखा, तो उस वजह से मैंने ये बात उठाई थी। और मैंने सबसे पहले मैंने भोलानाथ सर के पास ही मैंने रखा था कि सर ऐसा ऐसा बात है करके। तो उन्होंने बोला कि जस्ट मैंने वर्बली बोला था कि सर देख लीजिए, मैं हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ, किसी तरह ऐसा हो जाना चाहिए कि गलतियाँ जो हो रही है वो सुधार होनी चाहिए। मेरा कहना ये था। अभी तक भी मैंने पेपर में क्यों नहीं दिया था कि किसी तरह ये सॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और बदले में फिर मेरे को क्या बोला गया कि उन जो कोच के द्वारा आया होगा भोलानाथ सर को कि हमें बदनाम किया जा रहा है करके। हो सकता है सर मैं बदनाम कर रही होंगी, मैंने यही बोला, हो सकता है सर मैं बदनाम कर रही होंगी, ये देखिए मैंने यही किया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, ना इससे ज़्यादा बोला ना कम बोला, जो था वही मैंने बोला है। तो मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि औकात में रहो? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ, ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? आपके साथ तो मेरी लड़ाई नहीं है, क्यों धमकी दे रहे हैं आप? किसी के लिए मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? संजीव गोला जी हैं, इनके खिलाफ क्या
मतलब कि बदतमीजी करने का या मिसबिहेव करने का कंप्लेंट था लड़कियों की तरफ से? नहीं, भोलानाथ के ऊपर तो नहीं। नहीं नहीं, संजीव गोला जी के ऊपर, जिनका नाम ले रही हैं, जो कोच हैं। हाँ, काफ़ी आरोप लगे हैं, काफ़ी कंप्लेन की हैं लड़कियां। अभी वो लोग डरे सहमे हुए भी हैं। उनको बीच में आके 11 बजे रात को लाइन अप करके मीटिंग भी लिया गया है सुधीर गोला द्वारा, जबकि उसको निष्कासित किया गया था। जब न्यूज़ में देखे थे होंगे, न्यूज़ में भी आ चुका था। उसके बाद भी वो हॉस्टल में आके 11 बजे लाइन अप करके उनको डरा धमका के साइन करवाने की कोशिश भी की थी। और लाइक कि उनको धमकाया गया कि अगर आप लोग साइन नहीं करोगे तो मैं कोर्ट तक चला जाऊंगा, लाइक ऐसा। तो बच्चे कोर्ट के नाम से तो डरेंगे ना। तो उनमें से कोई एक तो, किसी को तो लगा होगा ना कि किसी को बताना चाहिए, हो सकता है हमारे साथ गलत हो रहा है, तो किसी ना कोई तो बताएगा ना। रोते हुए बताया मतलब आप समझ सकते हैं, एक बच्ची रो रही है डरे सहमे से, तो इसका मतलब क्या है। तो इतनी सब कुछ होने के बाद भी, लिखित में भी दिए हैं बच्चे, उसके बाद भी अगर मुझे धमकियां देती हैं, मिलता है, तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकती है। मैंने देश के लिए मेडल दिया है। कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट किया इसके बारे में, और क्या स्टेटस है उसकी सुनवाई का उस पर? देखिए, हमने पहले तो वर्बली में स्पोर्ट्स मिनिस्टर झारखंड को भी दी थी, और सीएम को भी मैंने दिया था, वर्बली दिया था। उसके बाद मैंने बस ऐसे ही इतना तक ही मैं थी, जो करेंगे आगे जो भी कार्रवाई होगी, मेरी बात पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी, ये मेरी थी। लेकिन फिर से वो कोच यहाँ रांची में आए और फिर से किसी प्लेयर या इंटर्नशिप कर रहा कोच उनसे इंक्वायरी कर रहा है कि किसने किसने किया, क्यों किया, जो भी किया गलत किया, लाइक ऐसा बच्चों के साथ पूछताछ हो रही थी। तो फिर ये ज़्यादा हो गया। तो मैंने फिर सभी जितने भी लेजेंड हैं उनके सामने मैंने बात रखी कि ऐसा ऐसा बात है, मैंने ये बात उठाई थी और आप सब लोग जानते हैं, न्यूज़ में भी आ चुका था। अभी भी वो एक कोच यहाँ पे आके वो कुछ पूछताछ करा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम चुप बैठे हैं, हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, हमें आगे आना चाहिए। तो उस बेस पे फिर हम 28 या 29 तारीख को हम लोग गए थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास, सभी लोग, मैं भी थी, और जितने भी लेजेंड्स थे, मैन वुमेन दोनों प्लेयर, सारे लेजेंड गए थे और लिखित में दिए हैं। और उसके बाद जो भी हो रही है अभी आपके सामने जो आ रही है, ये झारखंड हॉकी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड की कई बेटियां एक बार फिर से सिलेक्ट हुई हैं एशियन गेम्स के लिए। इन तमाम अप्स एंड डाउन्स के बीच में लगभग नंबर में 6 हैं खिलाड़ी यहाँ से। इस अचीवमेंट को कैसे देखती है? 4 तो पहले से भी थी, 2 और इंक्लूड हो गए। बिल्कुल, ये बराबर रहते हैं 4 लोग। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये बराबर रहते हैं हमारे झारखंड से, और ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे दुख है कि इस सिलेक्शन ट्रायल में मैं नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता था। जब मैं न्यूज़ देखी तो मैंने देखा कि 4 लड़कियाँ सिलेक्शन हुई, खुशी की बात है, हमारी झारखंड की लड़कियाँ हैं। और मैं कहूँ तो इस सिलेक्शन में मैं क्यों नहीं हूँ, इसलिए कि जब मैंने ये बात उठाई उसके बाद से मैं साइड लाइन में जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि हॉकी इंडिया में किसको सिलेक्शन हो रहा है, कब ट्रायल हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम अभी। तो अभी आज मैंने कल ही देखा न्यूज़ में, तो बहुत खुशी की बात है, हमारे झारखंड से 4 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं। ये आप सीरियस बात कर रही हैं? जब आपने ये आरोप लगाया, आवाज़ उठाई, उसके बाद से आप साइडलाइन की जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मुझे साइडलाइन किया जा रहा है तो मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मैं अपनी इज्जत के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। हो सकता है उसी में से असुनता आएंगे, हो सकता है उसी में से सलीमा टेटे आएंगे, हो सकता है उसी में से निकी प्रधान आएंगे, उसी में से दीपिका सोरेंग आएंगे, उसी में से बीटी सोरेंग आएंगे, उसी में से संगीता कुमारी आएंगे। आने वाले तो वही है ना। अगर उनके साथ ऐसा होगा तो कैसे हमारे झारखंड से और फिर कोई भी खिलाड़ी नहीं होंगे। जिस तरह बच्चियों का कहना है कि अगर उसके साथ हम बातचीत किए, उसके तरफ हुए, तो वो उसके लिए अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत मना कर दिए तो उसको पूरा ही साइडलाइन कर देते हैं। तो इसमें बच्चों के लिए कैसे हो सकती है? उनके भावनाओं के लिए कैसे हो रहा है? उनके भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, कि आपको जो लिफ्ट दे रहा है उसको आप ऊपर लिए जा रहे हैं, उसको आप आराम से रख रहे हैं, उनको आप जब मर्जी ट्रेनिंग में रख रहे हैं, जब मर्जी कहीं भी बुला रहे हैं, या कुछ भी बात बोल रहे हैं उनको, और बाकी को। क्योंकि मैं जानती हूँ, जब मैं हॉस्टल में थी हमें बराबर डांट पड़ती थी, तो बराबर पनिशमेंट मिलता था, तो बराबर, और हम खेलते थे तो भी बराबर। जहाँ पे इंडिविजुअल बोलना है वहाँ पे इंडिविजुअल बोलते थे, क्योंकि पोजीशन वाइज गेम होता है। और उस पोजीशन पे अगर कोच डांटता है तो हमारे परफॉर्मेंस के लिए डांटते, तो कोच का किसी के लिए फेवर, किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है, तो ये नहीं होनी चाहिए।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।